मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 7.3। तो वह एक्सरसाइज बेस्ड है बच्चों ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर, ठीक है ना। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो उसको हम बोलेंगे स्टीकली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स जो है स्टीकली इंक्रीजिंग हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो, और इंक्रीजिंग हो जाएगा कब, जब उसका डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स जीरो या जीरो से बड़ा हो। ठीक ऐसे ही एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है यानी कि लेस देन जीरो है तो क्या आ जाएगा, स्टीकली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव टेस्ट से हमने चेक करना है जब तक ना लिखा जाए विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। तो भाई बच्चों 10 क्वेश्चन हो चुके इसके और 11 से स्टार्ट करते हैं। देखो बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1, 2 ओपन इंटरवल। यानी कि ए की ऐसी वैल्यू बतानी है आपने जिससे ये फंक्शन क्या हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाए, ठीक है ना। तो बच्चों एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक है ना, और प्लस 1। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2x प्लस ए, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर स्टीकली इंक्रीजिंग, बल्कि खाली इंक्रीजिंग पूछा उसने, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी कि 2x प्लस ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, तभी फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। तो लेस देन 2 नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि हमने लिस्ट वैल्यू चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू की जरूरत है नहीं यहाँ पर। तो x ग्रेटर देन 1 होगा अकॉर्डिंग टू गिवन इंटरवल, गिवन सिचुएशन। तो हमने तैयार करना कि ये किसके बीच में होगा। तो भाई बच्चों 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, इधर भी हो गया, देखो ठीक है ना। 2x बन गया, फिर a ऐड किया दोनों साइड, 2x प्लस ए ग्रेटर देन 2 प्लस ए। अब देखो बच्चों, बल्कि इसको मैं इरेज कर देता हूं, चलो यहाँ पर इतना रहने देते हैं। देखो 2x प्लस ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है भाई, यानी कि 2x प्लस ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो 2 प्लस ए मतलब क्या है कि 2x प्लस ए जो है वो इस क्वांटिटी से ग्रेटर है, ठीक है ना। 2x प्लस ए इस क्वांटिटी से ग्रेटर है, और 2x प्लस ए अगर जीरो से ग्रेटर होता तब जाकर फंक्शन क्या हो जाता अपना, स्टीकली इंक्रीजिंग, जिसको आप इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो। यानी कि स्टेटमेंट में अगर स्टीकली इंक्रीजिंग आ जाता तो सेम आंसर आता, जैसा कि इंक्रीजिंग लिखा है तो भी वही आना। देखो अब 2x प्लस ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या आ गई अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, 2 प्लस ए से, 2 प्लस ए से ग्रेटर आ गई। और 2x प्लस ए जो कि अपना डेरिवेटिव वो हमारे को क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी तब भी काम चल जाएगा। देखो जीरो हो जाएगी, यहाँ पर जीरो होगा तो मतलब अपना डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होगा, और जीरो से बड़ी 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाए तो भी काम चल जाएगा। तो इसका मतलब 2 प्लस ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है ना। क्योंकि ये जीरो होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा तभी तो अपना फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना। और इस साइड क्या है आपके पास 2 प्लस ए, यानी कि 2, मान लो ए की वैल्यू -3 रख दूं मैं यहाँ पर, -3, तो 2 -3 क्या हो गया, -1। तो 2x प्लस ए -1 से बड़ा हो गया, तो होना चाहिए किससे, जीरो या जीरो से बड़ा। मान लो यहाँ पर -8 रख दूं, तो -8 रखने से क्या हो गया, -6। तो -6 से ग्रेटर तो ये -2 भी हो सकता है इसकी वैल्यू, तो -2 होने से तो नेगेटिव हो जाएगा ये। तो इसका मतलब 2x प्लस ए जिस चीज से बड़ा है वो चीज जीरो या जीरो से बड़ी होगी तभी ये जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है, और ये कौन है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को ही चेक करना होता है हमने, जीरो जीरो से बड़ा। तो a की वैल्यू आ गई बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो इनकी लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2।
नेक्स्ट बच्चों 12th क्वेश्चन, बताना आपने कि कहाँ पर ये स्टिकली इंक्रीजिंग है और कहाँ पर स्टिकली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के बीच में। तो भाई बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखो डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव आ जाएगा इसका माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स को तो आप जानते हो ही कहाँ पर पॉजिटिव होता है कहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर साइन एक्स क्या होता है बच्चों पॉजिटिव, और यहाँ पर साइन एक्स क्या होता है नेगेटिव। कौन? साइन एक्स। लेकिन आपके पास कौन है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। और माइनस साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, देखो माइनस और लगाओगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव थी ना तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो भाई ये आपका आंसर आ ही गया। ये 0 से π/2 है और ये है π/2 से पाई, और ये बल्कि इसकी जरूरत है नहीं बच्चों, पूरे इंटरवल पर सेम साइन देता है ये इस तरीके से, ठीक है ना। और ठीक ऐसे इस पूरे इंटरवल पर सेम साइन देता है 2π है ये। तो भाई बच्चों 0 से पाई पर क्या हो जाएगा आपका फंक्शन स्टिकली डिक्रीजिंग, और पाई से 2π पर क्या साइन आ गया नेगेटिव, पॉजिटिव साइन आ गया, यहाँ पर नेगेटिव साइन आया था, यहाँ पर नेगेटिव साइन आया तो क्या हो गया स्टिकली डिक्रीजिंग, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया तो क्या हो गया स्टिकली इंक्रीजिंग। ठीक है ना, लैंग्वेज में बता ही चुके आपको पिछली वीडियो में। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसकी लैंग्वेज अगर मैं बताऊं आपको, साइन एक्स इज पॉजिटिव फ्रॉम 0 to π इंटरवल, therefore minus sin x is negative from 0 to π interval, therefore fx is steeply decreasing on 0 to π open interval। ओपन लगाना पड़ेगा बच्चों, क्लोज अगर आपने लगा दिया तो क्लोज से क्या दिक्कत हो जाएगी, क्लोज से भाई इंक्रीजिंग का केस अराइज हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे को चाहिए स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ये है बच्चों, देखो ये प्रूव करना है कि यहाँ पर ये स्टिकली इंक्रीजिंग है और यहाँ पर स्टिकली डिक्रीजिंग है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ गया कोस एक्स, और कोस एक्स ग्रेटर देन 0 ऑन 0 to π/2। पहले क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है ना, तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 ओपन इंटरवल। और भाई यहाँ पर कोस एक्स जो है वो लेस देन 0 होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो कोस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव, और चौथे में कोस और सिकेंट पॉजिटिव। तो कोस एक्स दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, दूसरा क्वाड्रेंट है π/2 से पाई, यानी कि ये नेगेटिव होने का मतलब है अपना डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, और डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो भाई क्या हो गया बच्चों स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग सॉरी। देयरफॉर एफ एक्स इज स्टिकली डिक्रीजिंग ऑन π/2 π, यानी कि इस इंटरवल पर क्या हो जाएगा आपका फंक्शन स्टिकली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट बच्चों 14 क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू log साइन एक्स। तो प्रूव करना है यहाँ पर ये स्टिकली इंक्रीजिंग है और यहाँ पर ये स्टिकली डिक्रीजिंग है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, डेरिवेटिव लीजिए, log का डेरिवेटिव करना है आपने, तो log के आगे जो भी क्वांटिटी है वो 1 के नीचे आ जाएगी, जो 1 के नीचे आया उसका डेरिवेटिव अपर पार्ट में हो जाएगा, यानी कि ये आ गया कोट एक्स। अब आप जानते हो कोट एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, कोट एक्स greater than 0 on 0 to π/2, therefore f dash x greater than 0 on 0 to π/2, therefore f x is steadily increasing on 0 to π/2। 0 से π/2 पर क्या हो जाएगा ये स्टिकली इंक्रीजिंग। इसको चेक करना हमने, तो कोट एक्स इस पर चेक करना। अब कोट एक्स जो है बच्चों नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में केवल साइन कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तो सभी के साथ कोट एक्स भी क्या होता है नेगेटिव। कोट एक्स नेगेटिव हो गया तो मीन्स अपना डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, कहाँ पर π/2 से पाई ओपन इंटरवल पर। तो
भाई डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो समझो क्या बन गया ये स्टीकली डिक्रीजिंग। देयरफॉर एफ एक्स इज स्टीकली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 से पाई ओपन इंटरवल। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 15 क्वेश्चन, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स इज स्टीकली इंक्रीजिंग ऑन माइनस पाई बाई 3 टू प्लस पाई बाई 3 ओपन इंटरवल। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, देखो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 लोअर पार्ट में है ही, और साइन का क्या आ जाएगा कोस x। अब देखो कोस x की वैल्यू जो है बच्चों इस इंटरवल के दौरान क्या होती है 1/2 से ग्रेटर। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होती है 1/2, यहाँ पर भी 1/2 होती है। उसके बीच में आप कोई भी वैल्यू चेक कर लीजिए, जैसे इसके बीच में 0 है तो कोस 0 क्या होता है 1, इससे बड़ा हो गया ना 1/2 से। उसके बाद कोस 30 देख लीजिए, कोस 30 होता है √3/2, वो भी बड़ा हो गया। ठीक है ना। कोस 60 इसके इक्वल आएगा, यानी कि इस इंटरवल के दौरान सिंस कोस x ग्रेटर देन 1/2 ऑन -π/3 टू +π/3। तो इसमें -1/2 ऐड कर देते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी -1/2 ऐड किया हमने इस साइड, और -1/2 इस साइड ऐड करेंगे 0 हो जाएगा ऑन -π/3 टू +π/3। तो बच्चों ये क्या हो गया एफ डैश एक्स हो गया आपका, ये एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। बस इसी की तलाश थी। डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन का 0 से बड़ा हो जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा स्टीकली इंक्रीजिंग। Therefore fx is steeply increasing on -π/3 to +π/3 ओपन इंटरवल। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 17 क्वेश्चन, यानी कि इस इंटरवल के सब इंटरवल में आपने इसको ब्रेक करना है जहां पर ये स्टीकली इंक्रीजिंग और स्टीकली डिक्रीजिंग हो जाए। ठीक है ना। तो भाई डेरिवेटिव लेते हैं पहले। देखो डेरिवेटिव हो गया इसका, साइन का होता है कोस, एंगल एज इट इज, और अब एंगल जो है 3x उसका हो जाएगा 3। तो बच्चों कोस 3x जो कोस 3x 4x 5x 6x कुछ भी, यानी कि कोस की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में क्या होती है पॉजिटिव। कोस 3x ग्रेटर देन 0 ऑन when angle of cos is lying between 0 to π/2, 0 π/2 के बीच में होगा। तो 3x की वैल्यू अगर 0 π/2 के बीच में होगी तो cos 3x क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो 3 से डिवाइड कर दें अगर हम इसको, 3 से डिवाइड करने के बाद आ गया π/6। ठीक है ना। यानी कि वैल्यू आपने x में देनी है, ये x का इंटरवल दे रखा है उसने, लेकिन बाई चांस आपका जो एंगल है वो क्या है 3x। तो यानी कि cos 3x 0 से बड़ा होगा अगर 3x की वैल्यू इनके बीच में होगी। तो देखो मैंने यहाँ पर 3x क्यों लिखा, क्योंकि मान लो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि cos 30 की वैल्यू प्लस की होगा या नेगेटिव होगी, तो आप बताएंगे यहाँ पर पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, यानी कि √3/2 होगी। अगर मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पर cos 5 × 30, तो अब आप क्या बताएंगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इसको देखकर बताएंगे, इस पूरे को देखकर बताएंगे, इस कंप्लीट एंगल को देखकर बताएंगे बच्चों। और ये है 150 डिग्री, तो 150 पर इसकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। इसलिए कोस जो है केवल x को देखकर नहीं बताना आपने, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 3x को देखकर बताना बच्चों। अगर 3x की वैल्यू 0 से π/2 में होगी, यानी कि पहला क्वाड्रेंट होगा, तो cos 3x पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया देखो कि 0 से π/2 इसका एंगल होगा तो ये पॉजिटिव होगा और स्टीकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन आपने आंसर x में देना, क्योंकि वैल्यू हमेशा x की मिलती है इंटरवल में। तो
ये एक्स की वैल्यू देने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/6 ओपन इंटरवल π/6। अब बच्चों कोस जो है दूसरे क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में फिर से क्या होता है, नेगेटिव। तो कोस 3x इज नेगेटिव व्हेन एंगल ऑफ कोस इज लाइंग बिटवीन पाई टू 3π/2। सिंपल सी बात है। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल यहीं पर होते हैं। π/2 है बच्चों यहाँ पर, π/2 से 3π/2 यानी कि π/2 से लेकर 3π/2 तक फिर क्या होगा, ये नेगेटिव। तो यानी कि इसका एंगल जो है 3x π/2 से 3π/2 के बीच में होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो भाई 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा π/6 लेस देन x लेस देन π/2। ठीक है ना। तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्टिकली डिक्रीजिंग ऑन π/6 to π/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टिकली डिक्रीजिंग। अब बारी आई फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से क्या होगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव सॉरी। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये है बच्चों, ये। तो इसका एंगल तो 3x था, 3 से डिवाइड करेंगे ये π/2 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये 2π/3 जो कि इस इंटरवल से बाहर निकल जाएगा। इसमें आपने आंसर देने की जरूरत है नहीं। वैसे यहाँ पर दोबारा से क्या हो जाएगा, ये स्टिकली इंक्रीजिंग, लेकिन आंसर आपने केवल यहीं तक देना है। ठीक है ना। तो केवल ये फाइनल क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। आया समझ में बेटा। नेक्स्ट बेटा 18 का फर्स्ट पार्ट, 0 से 2π तक आपने बताना कि कहाँ पर स्टिकली इंक्रीजिंग और फंक्शन कहाँ पर स्टिकली डिक्रीजिंग है। तो भाई डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले हम साइन का हो जाएगा कोस, और कोस का होता माइनस साइन, माइनस अटैच है तो प्लस साइन हो जाएगा। कई तरीके से निकाल सकते हैं भाई क्वेश्चन को। सीधा ग्रेटर देन 0 लेकर इंक्रीजिंग के लिए बता सकते हैं इंटरवल, और लेस देन 0 लेकर डिक्रीजिंग के लिए, यानी कि स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए और स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन बता सकते हैं इस तरीके से। या फिर क्रिटिकल वैल्यू निकाल कर भी निकाला जा सकता है। तो मेरे को जो इजी लगता है भाई मैं उस तरीके से करने लग रहा हूँ क्वेश्चन को। f' को 0 के इक्वल रखेंगे हम, यानी कि कोस प्लस साइन आ जाएगा 0 के इक्वल। तो बच्चों यहाँ से साइन x आ जाएगा माइनस कोस के इक्वल, और कोस से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो टेंजेंट x आ जाएगा -1 के इक्वल। ठीक है ना। तो -1 के इक्वल आ गया। ये 1 की जगह लिख सकते हो आप π/4, टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट π/4। अब आपने माइनस का साइन एडजस्ट करना है, कैसे क्वाड्रेंट में जाना जहाँ पर ये नेगेटिव होता है टेंजेंट। तो ऐसा क्वाड्रेंट है दूसरा और फोर्थ। तो दूसरे में जाने का रास्ता पाई में से माइनस करो अपने एंगल को, तो tan x इज इक्वल टू tan पाई माइनस π/4। अब दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो टेंजेंट x की वैल्यू आ गई बच्चों टेंजेंट 3π/4। ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3π/4। ये मिल गई x की वैल्यू 3π/4। नेक्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता है, 2π में से माइनस कीजिए। तो tan x की वैल्यू जो -1 थी, यानी कि -π/4 थी, तो 2π में से माइनस कर दूँ अगर मैं, तो ये आ जाएगी यहाँ पर। तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7π/4, टेंजेंट 7π/4। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 7π/4। ठीक है ना। तो भाई नंबर लाइन पर ले देता हूँ इनको। सबसे पहले 0 लिखूंगा यहाँ पर, 3π/4, 7π/4, और यहाँ पर आ जाएगा 2π। तो बच्चों क्रिटिकल वैल्यू कितनी आई आपकी, तो देखो 2 ही आई है। तो प्लस से स्टार्टिंग होगी, प्लस माइनस प्लस, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज ओड आ जाए तो माइनस से स्टार्टिंग होती है, नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाए तो प्लस से स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टिकली इंक्रीजिंग। ठीक है ना। तो स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन
0 to 3 पाई/4 यूनियन 7 पाई/4 to 2 पाई। ठीक है ना। ठीक ऐसे स्टिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर है, स्टिकली डिक्रीजिंग ऑन 3 पाई/4 to 7 पाई/4, यहाँ पर हो जाएगा स्टिकली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बच्चों, डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव साइन का आ जाएगा कोस एक्स और कोस का माइनस साइन एक्स, तो +√3 साइन एक्स हो जाएगा ये। और फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे हम, f' इक्वल टू 0, तो f' = 0 के इक्वल रखेंगे तो tan x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से -1/√3, और -1/√3 की जगह लिख सकते हैं आप माइनस का साइन एज इट इज π/6। फिर से इसको सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना है नेगेटिव बनाने के लिए, ताकि यहाँ पर प्लस का साइन आ जाए। तो tan x = 10 पाई - π/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5π/6। अगेन tan x = टेंजेंट 2 पाई - π/6, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 11π/6। तो बच्चों नंबर लाइन पर लिख देता हूँ मैं, एक वैल्यू आई है आपकी 5π/6 और सेकंड वैल्यू आई है आपकी यहाँ पर 11π/6। तो भाई नंबर ऑफ वैल्यूज तो इवन आ गई आपकी, तो प्लस से स्टार्टिंग करनी है, प्लस माइनस प्लस, और आगे इंटरवल रोक देंगे हम 2 पाई पर और पीछे रोक देंगे 0 पर। तो बच्चों स्टिकली इंक्रीजिंग हो गया आपका फंक्शन 0 to π/6 यूनियन 11π/6 to 2 पाई। ठीक ऐसे स्टिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा 5π/6 to 11π/6। ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा 18 का थर्ड और फोर्थ पार्ट, तो इसको भी चेक करना। अभी हमने कहाँ पर ये स्टिकली इंक्रीजिंग है, कहाँ पर स्टिकली डिक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव शुरू कर दिया मैंने। sin 3x का आ जाएगा डेरिवेटिव cos 3x, 3x का साथ में आ जाएगा 3, और cos 3x का आ जाएगा माइनस sin 3x, तो प्लस sin 3x हो जाएगा ये, और साथ में 3 जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, ये हो गया, यहीं पर कॉमन निकाल लेते हैं। 3 टाइम्स cos 3x और प्लस sin 3x। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से टेंजेंट 3x की वैल्यू में डायरेक्ट लिखो आ जाएगी -1। ठीक है ना। तो भाई -1 है तो इसको ऐसे क्वाड्रेंट में पहले तो इसको लिखेंगे हम 1 की जगह 5π/4। ठीक है ना, 1 की जगह। अब इसको ऐसे क्वाड्रेंट में ले जाओ जहाँ पर ये नेगेटिव होता हो, तो नेगेटिव होता है ये पहले दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में। तो दूसरे क्वाड्रेंट का आंसर ये आ गया बच्चों, इसको पाई में से माइनस करेंगे, अभी बताया था मैंने आपको। तो 3x की वैल्यू क्या आ गई 3π/4, और भाई निकालनी x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू आ गई π/4। अब इसको ले जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो टेंजेंट 3x = टेंजेंट 2 पाई - π/4, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 3x = टेंजेंट 7π/4, और 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7π/12। तो भाई वैल्यू 0 से पाई है, अभी और भी बचता है। देखो x की वैल्यू 0 से पाई है, तो 3x की वैल्यू 0 से 3 पाई हो जाएगी बच्चों। 3 पाई मीन्स यहाँ तक। तो इसमें फिर से जाएंगे दोबारा हम इस क्वाड्रेंट में 3 पाई में से माइनस करके, क्योंकि कंप्लीट रिवोल्यूशन 2 पाई का हो गया, और पाई और ऐड करेंगे तो यहाँ पर खड़े हम, यहाँ पर जाना हमने। ठीक है ना। तो एक और वैल्यू निकल जाएगी, टेंजेंट 3x = टेंजेंट 3 पाई - π/4, तो ये आ जाएगी बच्चों 3x = 12 - 1 11π/4, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11π/12। तो वैल्यू आ गई आपकी 0 π/4 7π/12
जीरो हमने लिखी है बच्चों, वैल्यू ये आई देखो 11 पाई/12। और इंटरवल हो गए बच्चों 0 से पाई/4, पाई/4 से 7 पाई/4, और ब्लैक से लिख देता हूँ 0 से पाई/4, फिर पाई/4 से 7 पाई/4, और फिर 7 पाई/4 से 7 पाई/12 है बच्चों ये। तो 7 पाई/12 से 11 पाई/12, और 11 पाई/12 से लास्ट में पाई। तो ये इंटरवल हो गए बच्चों। अब देखो मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी वो ट्रिक ट्रिग्नोमेट्री के केस में फेल हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री के केस में वो ट्रिक मत लगाइए। पिछले क्वेश्चन में मैंने लगा दी, उसमें काम चल गया, आंसर मैच हो गया, लेकिन आंसर अलग भी आ सकता है उस ट्रिक से ट्रिग्नोमेट्री के केस में। कारण मैं बता देता हूँ आपको क्या है। देखो वैल्यू आ गई आपकी, एक तो पाई/4 आई, एक 7 पाई/12 आई, और एक 11 पाई/12 आई, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आई, 3, यानी कि ओड। तो माइनस से स्टार्टिंग करनी थी, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये यहाँ पर ये आ गया देखो। अब आप चेक करके देख लीजिए, ये जो ट्रिक है ये आपको बताने लग रही है कि 0 से पाई/4 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, यानी कि आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बीच में हम पाई/6 रख लेते हैं, यानी कि 30 डिग्री, ठीक है ना। तो 30 डिग्री यहाँ रखते हैं देखो, इसके बीच में हमने रख लिया 30 डिग्री। तो 30 रखेंगे यानी कि पाई/6, तो साइन 3 टाइम्स पाई/6, कोस 3 टाइम्स पाई/6, कैंसिल हो गए ये बच्चों इससे। और साइन पाई/2 क्या होता है 1, और कोस पाई/2 0, यानी कि +1 आ गया, तो यानी कि प्लस का साइन आ गया, ठीक है ना। तो ये ट्रिक केवल अलजेब्रा में कामयाब होती है, यहाँ पर कामयाब नहीं होती। रीजन उसके पीछे ये है, अलजेब्रा में भी कहाँ कामयाब होती है, जहाँ डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए। आपको डेरिवेटिव करने के बाद एक्स के साइन का ही नहीं पता हो कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो फिर ये ट्रिक फेल हो जाती है, चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, ठीक है ना। जैसे देखो डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास ये आ जाए x-1 x+2, तो आपके डेरिवेटिव का साइन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। देखो x का साइन यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो क्रिटिकल वैल्यू आई -2 और 1, तो दो वैल्यू आ गई, तो प्लस से स्टार्टिंग होनी है, प्लस माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक आंसर देगा आपको ये। मान लो एक वेरिएबल का साइन नेगेटिव आ गया, जैसे यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो ये क्रिटिकल वैल्यू होगी -2 और 1, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज तो फिर भी 1 है, लेकिन अब की बार किससे स्टार्ट होगा, माइनस से, यानी कि रूल पलटी हो जाता है। रूल ये है कि नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाए तो प्लस से स्टार्ट करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज ओड आ जाए तो माइनस से स्टार्ट करना है, और वेरिएबल का साइन नेगेटिव आ जाए तो फिर ये रूल इंटरचेंज हो जाएगा आपस में। लेकिन आपको यही नहीं पता चले कि वेरिएबल का साइन नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो फिर ये रूल फेल हो जाता है बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री में फेल होने का कारण यही है। देखिए जैसे डेरिवेटिव करने के बाद आपके ये पास ये आया था, तो मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देता हूँ देखो, और √2 से डिवाइड करके इसकी जगह लिख दिया cos π/4, और ये cos 3x है यहाँ पर, इसकी जगह sin π/4 लिख दिया मैंने, 1/√2 की जगह sin 3x ऑलरेडी है यहाँ पर, तो cos 3x - π/4। अब कोई बच्चा इसको ये लिख सकता है फार्मूला, तो यहाँ पर वो उसका वेरिएबल क्या हो गया, पॉजिटिव, तो रूल चेंज नहीं होगा। कोई बच्चा इसको लिख सकता है π/4 - 3x, ठीक है ना, और वो लिखा जाएगा इसके अकॉर्डिंग, वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो ऐसे लिखोगे तो फिर इन ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आई हैं, ओड, स्टार्टिंग किससे हो जाएगी, प्लस से, प्लस माइनस, और यही एग्जैक्ट आंसर है आपका, ठीक है ना। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के केस में आप इस तरीके से मत करना, सीधा सीधा साइन चेक कर लेना। देखो इसको हटा देता हूँ मैं, साइन चेक कर लो आप। इस इंटरवल के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठाइए और यहाँ पर रखिए डेरिवेटिव में। देखो यहाँ पर
यहाँ पर रखनी थी बच्चों, मैं यहाँ पर रख गया भाई गलती से, ठीक है ना। साइन चेक डेरिवेटिव का किया जाता है, तो डेरिवेटिव में क्या है देखो बच्चों, यहाँ पर पाई बाई 6 रखेंगे तो कोस पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाई 6 रखेंगे साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, और कोस पाई बाई 2 क्या होता है 0, साइन पाई बाई 2 1, यानी कि +3 आ गया, 3 बार था ही आ गया ना पॉजिटिव। यहाँ पर रखने के बाद भी पॉजिटिव आया था, लेकिन गलती से रख दिया था मैंने यहाँ पर। डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं, ना कि फंक्शन का। फंक्शन को तो बताते हैं कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो बच्चों यहाँ पर इसके अंदर अगर आप साइन चेक करेंगे तो आप पाएंगे पॉजिटिव साइन। कोई एक वैल्यू उठाकर कर लीजिए, इसका करेंगे तो नेगेटिव साइन मिलेगा, इसका करेंगे पॉजिटिव साइन, इसका करेंगे नेगेटिव साइन, अल्टरनेट में मिलेंगे डेफिनेटली 100%। तो यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो गया आपका फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग, और इन दोनों जगह क्या हो गया स्टिकली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। आसान है भाई, कुछ भी नहीं, केवल साइन ही तो चेक करना है। अगर आप फंडामेंटल एंगल की वैल्यू जानते हो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, तो आप फिर इन बड़े एंगल की वैल्यू भी जान सकते हो। जैसे इनके बीच में एंगल कौन सा होगा, π/4 से लेकर 7π/12 तक है ये 45, तो 60 डिग्री रख लीजिए आप यहाँ पर, 60 यानी कि π/6, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 2π/12 होगा, जो इससे छोटा ही होता है। तो इसके बीच में π/3 आ जाएगा, π/3 भाई, π/6 नहीं, π/3, π/3 होता है 60 डिग्री, ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री रख लेते हैं। इनके बीच में देख लेता हूँ, π/3 इससे छोटा है नहीं, बड़ा है, छोटा है, क्या है, तो 4π/12, तो इससे छोटी वैल्यू तो रख सकते हो आप, यानी कि इनके बीच की कोई एक वैल्यू रखनी है, नेगेटिव आएगा, रख के देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका। तो भाई डेरिवेटिव ले लेता हूँ पहले मैं, डेरिवेटिव ही चेक करना हमने, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया तो कोसेंट रूल लगेगा, लोअर पार्ट का होल स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, तो देखो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और -2x का आ जाएगा -2, और इसका प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, -x एज इट इज, कोस का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस cos x एज इट इज, और x का 1 हो जाएगा। तो ये लोअर पार्ट का डेरिवेटिव कर दिया मैंने। अब लोअर पार्ट को एज इट इज रख के अपर पार्ट का डेरिवेटिव करना, वही स्पेस की कमी रहेगी बच्चों, थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ मैं। तो f' लोअर पार्ट का स्क्वायर करेंगे, लोअर पार्ट को एज इट इज रखेंगे, और अपर पार्ट का डेरिवेटिव हो गया साइन का हो गया cos 4 एज इट इज, -2x का हो जाएगा 2, -x एज इट इज, कोस का माइनस साइन करेंगे तो प्लस साइन हो गया ये, और माइनस कोस x एज इट इज, x का 1 हो गया, फिर इससे आगे माइनस का साइन। अब की बार अपर पार्ट को रखेंगे एज इट इज, यानी कि 4 sin x और -2x -x cos x, अपर पार्ट को एज इट इज रख के लोअर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे, इसका 0 इसका माइनस sin x, ठीक है ना। तो भाई अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, देखो 2 + cos x का होल स्क्वायर एज इट इज, और इसका करेंगे प्रोडक्ट, तो ये हो गया 3 cos x हो गया बच्चों, 3 cos x की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 cos x, और +3 cos स्क्वायर x, ठीक है ना। 3 cos x हो गया, ये 3 cos x की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ये है x sin x, तो x sin x की इसके साथ हो जाएगी 2x sin x, और साथ में x sin x cos x, और -2 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी -4, और -2 की इसके साथ -2 cos x, और फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और साइन एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई इसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, +4 sin स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस साइन एक्स की इसके साथ 2x sin x, साइन एक्स की इसके साथ -x sin x cos x, ठीक है ना।
तो कैंसिल वैंसिल होने वाले कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ से एक्स साइन एक्स कोस एक्स, एक्स साइन एक्स कोस एक्स कैंसिल हो गया, 2x साइन एक्स से 2x साइन एक्स कैंसिल हो गया। तो बच गया आपके पास देखिए 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। 3 कोस स्क्वायर एक्स है ये, तो 4 साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 3 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। 4 साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 3 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए। उसके बाद है 6 कोस एक्स माइनस 2 कोस एक्स यानी कि प्लस 4 कोस एक्स। और भाई बच गया आपके पास -4 यहाँ पर, और लोअर पार्ट में है 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों और देख लेते हैं क्या बचा हुआ है। 3 साइन एक्स 3 कोस एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई 6 कोस एक्स और 3 कोस स्क्वायर एक्स। उसके बाद साइन एक्स की इसके साथ हो जाएगी प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। 3 कोस एक्स की मल्टीप्लाई होगी बच्चों। उसके बाद -2 की हो जाएगी -4 और -2 कोस एक्स। एक्स साइन एक्स की हो जाएगी 2x साइन एक्स और एक्स साइन एक्स की इसके साथ एक्स साइन एक्स कोस एक्स। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन एक्स की 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स, और भाई ये हो जाएगी प्लस माइनस माइनस प्लस और फिर वापस माइनस माइनस एक्स साइन एक्स कोस एक्स। कैंसिल वैंसिल होकर ये बच गया। आगे बढ़ते हैं हम। देखो बच्चों थोड़ी सी स्पेस की कमी है बच्चों। स्पेस अगर काफ़ी होगा आपके पास आराम से कैलकुलेशन होगी। 3 साइन स्क्वायर प्लस 3 कोस स्क्वायर क्या 3 साइन स्क्वायर प्लस 3 कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। प्लस साइन स्क्वायर है बच्चों, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस 4 कोस एक्स यहाँ पर ऑलरेडी है, और माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। तो बच्चों 3 + 1 4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और इस पूरे में से कोस एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। कोस एक्स कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बच जाएगा 4 माइनस कोस एक्स, और लोअर पार्ट में क्या हो गया 2 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। तो भाई क्वेश्चन मैंने लाकर खड़ा कर दिया कोस की दहलीज पर, यानी कि कोस पर डिपेंड हो गया पूरी तरह क्वेश्चन। देखो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी बच्चों पॉजिटिव, क्योंकि कोस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, और 4 में से 1 माइनस करोगे 3 तो फिर भी बच जाएगा ये, वरना कोस की वैल्यू 1 से छोटी होती है -1 तक। -1 पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस की रखेंगे तो प्लस का होना है ही, 0 रखेंगे तो फिर भी 4 हो जाएगा, और बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 रखेंगे तो भी क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 3। और ये पॉजिटिव ये स्क्वायर है, ये हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा। 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कोस की वैल्यू अगर -2 हो जाती तो 0 हो जाता है। ये कोस की वैल्यू -2 हो गई नहीं, तो डिपेंड होगा क्वेश्चन केवल कोस एक्स के ऊपर। और यहाँ से लेकर 0 से 2 पाई तक कोस में आप जानते हो कि पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टिकली इंक्रीजिंग, और दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है ये दूसरे तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पर स्टिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और वापस फिर चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टिकली इंक्रीजिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा 19 क्वेश्चन प्रूव करना है इसमें कि ये स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/4 पर। तो सिंपली इसका डेरिवेटिव का साइन चेक करना है बस। तो पहले डेरिवेटिव निकाल लीजिए। कोट इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आ जाएगा बच्चों साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर, और इनटू क्या होता है इसका डेरिवेटिव, तो साइन का आ जाएगा कोस और कोस का आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई बच्चों। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आप कर सकते हो, वरना यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। देखो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है ना, और 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों लोअर पार्ट तो इसका क्या है पॉजिटिव, लोअर पार्ट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, और +1 है उसमें, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 से बड़ी है।
अब डिपेंड है इसका साइन केवल इसके ऊपर, और आप सीधे से जानते हो दो नंबर के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, आप अच्छे से जानते हो। यानी कि अगर नेगेटिव क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, और पॉजिटिव क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो पॉजिटिव साइन आएगा। सीधी सी बात ये है बच्चों। तो यहाँ पर जो है 0 से π/4 तक आप देखेंगे तो cos x की वैल्यू भारी पड़ती है sin x की वैल्यू पर। देखो sin 0 क्या होता है 0, sin π/6 यानी कि 30 डिग्री क्या होता है 1/2, sin π/4 क्या होता है 1/√2। ये साइन की वैल्यू है बच्चों। और कोस की वैल्यू क्या होगी, कोस की वैल्यू होगी देखो 0 पर क्या हो जाएगा 1, π/6 पर क्या हो जाएगा √3/2, और π/4 पर इक्वल होगा। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो कोस की वैल्यू भारी पड़ती है साइन की वैल्यू के ऊपर 0 से π/4 तक। तो कोस एक्स जो है बच्चों ग्रेटर देन क्या होता है साइन एक्स ऑन 0 to π/4, ठीक है ना। तो कोस को उस तरफ ले जाएंगे तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स लेस देन 0 हो जाएगा ऑन 0 to π/4। तो देयरफॉर बच्चों आपका जो डेरिवेटिव है वो इस पर डिपेंड था, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं इस तरफ डिवाइड भी कर दूं पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, इससे मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो अब भी क्या हो जाएगी नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी। तो आपका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव आपका क्या आ गया लेस देन 0 ऑन 0 to π/4। देयरफॉर एफ एक्स इज स्टिकली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/4 ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो बच्चों वीडियो कंप्लीट हुई, भाई एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।